नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोर्ड परीक्षा में कलेक्टर प्रतिनिधि की भी ड्यूटी 12 टीमें रखेगी नजर। आज से 10वीं और मंगलवार से 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं को बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया है। यहाँ तक कि नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से अलग अलग उड़न दस्ते होंगे। कलेक्टर प्रतिनिधि को भी प्रत्येक सेंटर पर रखा गया है। उसकी मौजूदगी में प्रश्न पत्र प्राप्त किए जाएंगे। खास बात यह है कि कलेक्टर प्रतिनिधि और केंद्र अध्यक्ष सहित अन्य जिम्मेदार सुबह 6:30 बजे केंद्र पर इकट्ठा होंगी। यहाँ तो सभी पहले नजदीकी पुलिस थाने से प्रश्न पत्र प्राप्त करने जाएंगे, मगर उससे पहले कलेक्टर प्रतिनिधि अपनी तरफ से एक सेल्फी निकालकर एप्लीकेशन पर अपलोड करेगा। फिर थाने से प्रश्न पत्र का बक्स हासिल किया जाएगा। डीएवीवी ने महज 20 दिन में जारी किए 40,000 विद्यार्थियों की पूरक परीक्षाओं का रिजल्ट। 300 शिक्षकों ने जांची कॉपियां। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा दिसंबर-जनवरी के बीच स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं कार्रवाई की गई थी, जिसमें 40,000 विद्यार्थी शामिल हुए। वहीं इन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विश्वविद्यालय ने महज 20 दिन में खत्म कर दिया और रिजल्ट जारी करना शुरू कर दी है। 10 दिनों के भीतर 1 दर्जन से ज्यादा पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। करीब 50 से 60% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुई है। शेष विद्यार्थियों को पूरक विषय का दोबारा परीक्षा देनी होगी। 12 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच BA, BCom, BS, BSW, BA, BCA, BJMS सहित UG प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा हुई। इतिहास भुलाकर विकसित नहीं हुआ कोई देश। संकट में अटल रहने की साक्षी है हमारे धार्मिक स्थल। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को मूल सुविधाएं देने की गारंटी दी है। आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है कि जो भी सरकारी योजनाओं से वंचित थे उन तक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है। पूरे देश में करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं। झारखंड में चंपई सरकार का फ्लोर टेस्ट। आज हैदराबाद से रांची लौटेंगे विधायक। झारखंड की राजनीति के लिए आज सोमवार का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले चंपई सोरेन को अपना बहुमत हासिल करना है। इसके लिए 2 दिन का झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। रांची के सियासी गलियारों में चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायक चंपई सोरेन के संपर्क में नहीं है। चंपई सोरेन ने 2 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी कि इसके बाद सत्तारूढ़ दल के करीब 40 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया था। ये विधायक भी रिजॉर्ट में ठहरे हैं। इन्हें रांची लाकर सक्रीट हाउस में ठहराया जाएगा। पहली आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग से अयोध्या के लिए रवाना। भक्तों में दिखा उत्साह। जय श्री राम के नारे से गूंजा स्टेशन। अयोध्या में भाव श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई। इस ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना होने वाले राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरा स्टेशन परिसर जय जय श्री राम का नारों से गूंज उठा। वहीं ट्रेन के भीतर भी कोई जय जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है। राम भक्तों की टोली में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक शामिल है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी स्टेशन पहुंचे। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर भाजपा कांग्रेस का फोकस। नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी करेगा सभा। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों का फोकस आदिवासियों पर है। 29 में से 6 लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित है। भाजपा जहां इन सभी सीटों पर अपना कब्जा बनाए रखने का प्रयास में है तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम की रोशनी में तैयारी कर रही है। दरअसल शहडोल और बैतूल में भाजपा तो धार, खरगोन और मंडला लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा की सुरक्षित सीटों में कांग्रेस आगे रही है, जबकि रतलाम में बराबरी की स्थिति है। क्राइम ब्रांच को बंगले पर नहीं मिली अतीसी, लेकिन सीएम से मिलने पहुंची भाजपा ने बताया फरार। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अब तक अतीसी और अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमारे पास सबूत है और हमारे 7 विधायकों को तोड़ा जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस सबूत मांग रही है और क्राइम ब्रांच अरविंद केजरीवाल के आवास पर गई तो वो भाग गए। अब जब क्राइम ब्रांच अतीसी के घर गई तो वो भी गायब है। कुछ ऐसी ही स्थिति 1 दिन पहले केजरीवाल के सरकारी आवास पर बनी थी। क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल को नोटिस थामना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस करेगी यूसीसी का विरोध, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बताया कारण। लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस ने यूसीसी को अराजकता बढ़ाने वाला बताया है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे थे, जहां यूसीसी पर पूछे गए सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि यूसीसी पर सरकार का रवैया नफरत की नई राजनीति की शुरुआत करेगा। सभी को इसका विरोध करना चाहिए। ये देश को अराजकता की ओर ले जाएगा। इतिहास भुलाकर विकसित नहीं हुआ कोई देश। संकट में अटल रहने की साक्षी है हमारे धार्मिक स्थल। केजरीवाल ने कहा, जनता मेरे साथ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किरोड़ी में 2 स्कूलों का शिलान्यास किया। यहां पर जनसभा का भी आयोजन किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। सारे एजेंसियों का इस्तेमाल उनके खिलाफ हो रहा है। उसके बावजूद हम काम करते गए। मुझे जेल में डाल दो, लेकिन जनता का काम करना नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो भाजपा का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश, प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के संचालन में सख्ती बरती जाए। इंटरनेट मीडिया के टेलीग्राम व व्हाट्सएप ऐप आदि प्लेटफार्म पर पेपर लीक करने संबंधी अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए साइबर सेल द्वारा अवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए साइबर सेल और विभाग की बैठकें नियमित रूप से हो रही है। बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग इस बार नकल प्रकरण पर रोक और प्रश्न पत्र बहुप्रसारित होने से रोकने के लिए कई एहतियात बरत रहे हैं। प्रदेश में 10वीं की परीक्षा में 12वीं की 6 फरवरी से शुरू हो रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे।